नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो कल दिल्ली के अंदर, दिल्ली की संसद के अंदर जो कल दिल्ली को लेकर के बिल पेश हुआ, फिर उसके बाद पास हुआ, उसमें जब चर्चा हो रही थी तो पंजाब की अकाली दल जो है उसकी सांसद हैं हरसिमरत कौर बादल। आप जानते हैं बहुत मुखरता से वो आवाज उठाती हैं, संसद के अंदर बात रखने के लिए जानी जाती। मैं जब बहुत सारे वीडियो का एनालिसिस कर रहा था इस पूरे बिल के दौरान कि किसने क्या क्या बोला, तभी इनका वीडियो मेरे हाथ लगा। जो बधिया उखेड़ी है ना केजरीवाल की, मैं सोच रहा हूं कि इस पूरे बिल पे संसद में इतना जोरदार ये 8 मिनट के अंदर एलोबरेट किसी ने नहीं किया। केजरीवाल को इतने तरीके से नंगा किया इन्होंने कि वो सुनने लायक है। मैं वो वीडियो ही लेकर के आया हूं क्योंकि उसको जब आप सुनेंगे ना तो उसके सुनने का आनंद ही अलग है। उसको एक्सप्लेन करना एक अलग बात है, उसको जब आप स्वयं सुनेंगे आप तो उसका मजा ही अलग है। साथ के साथ जिस बात को मैं बार बार उठाता हूं कि पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है और विजिलेंस के थ्रू आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है और ये सब दिल्ली में बैठ करके गलबहियां कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उस वीडियो को, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार है, बड़ा मजा आने वाला है। सर, बड़ी चर्चा हो रही है खास तौर पे आम आदमी पार्टी दे ਵੱਲੋਂ कि स्टेट्स ਨੂੰ ਵੱਧ अधिकार ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। Sir, while there is a lot of talk going on about more power, especially from Aam Aadmi Party, who is traveling Mr. Kejriwal across the length and breadth of the country, demanding support for more powers for the state of Delhi, I would like to tell this August House that this bill is nothing new. I don't know what the noise is about because all the things in this bill have already been implemented in Punjab. Punjab is totally under the control of Kejriwal. A leader of a small union territory is ruling the state of Punjab. He is asking for more powers over here, but he has suppressed every power of Punjab, sir. You will be surprised to know, sir, पंजाब में डीजीपी चुनना हो तो केजरीवाल फैसला करता है, पंजाब में एजीपी लगना हो तो केजरीवाल फैसला करता है, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब केजरीवाल फैसला करता है। अरे हमारे पंजाब की राज्यसभा की सीटों में भी दिल्ली के लोग जाके बैठते हैं, तो ये कौन सी पावर्स की बात कर रहे हैं? जब पंजाब बाढ़ में डूबा होता है तो हमारा हेलीकॉप्टर और हमारे सिक्योरिटी गार्ड और हमारा मुख्यमंत्री इनका ड्राइवर बन के देश भर में घूम रहा होता है। पंजाब के लोग हाथ में गुहार लाते, मुख्यमंत्री को बोल रहे पानी से बचा लो, हमारी मदद कर दो, तो ये राहुल गांधी के साथ हाथ बढ़ाने के लिए कर्नाटका के स्टेज पे चढ़ा होता है। तो सर, ये कौन सी पावर्स की बात कर रहे हैं? हमारा स्टेट तो पूरी तरह आउटसोर्स इनको हो गया है। सो जो प्रैक्टिस करते हैं उसको पहले तो ये प्रीच करें। हर तरीके से पंजाब के साथ इन्होंने धोखा किया है, साडे पैसे उड़ाए जा रहे हैं केजरीवाल ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ वास्ते। जब कोई पंजाब दे पैसे दे नाल कश्मीर तो कन्या। दोस्तों, एक चीज और कहूंगा, इस वीडियो को देखते हुए एक बात और ध्यान से देखिएगा। जेडीयू के सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी बगल में बैठे हुए, उनके चेहरे और चेहरे का एक्सप्रेशन भी देखिएगा साथ में, तो कितने असहाय महसूस कर रहे हैं हरसिमरत कौर बादल के बगल में बैठे हुए जब वो भाषण दे रही हैं, जब इस पे वो चर्चा कर रही है। तो जी जाती है तो सर, कोई फेडरल स्ट्रक्चर वो होता है कि इमरजेंसी के खिलाफ सरदार प्रकाश सिंह बादल ने एक दिन से लेके आखिरले दिन तक 18 साल उन्होंने कैद कटी पंजाब के हक दी राखी वास्ते। जैसा आज मैं इस पार्टी को रिमाइंड करना चाहती हूँ, एक चीज बहुत जरूरी चीज इसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान। एक सेकंड रुकिए जरा, यदि सदन की इजाजत हो तो समय को 1 घंटा बढ़ा लिया जाए। जी, नाउ प्लीज प्लीज कंक्लूड। सर, ये एक ऐतिहासिक चीज इस हाउस का डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो पावर्स की मोस्ट पावर टू द स्टेट्स की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाते सार ही, आपको हैरानी होगी, एक अग्रीमेंट साइन कर ली पंजाब सरकार और केजरीवाल की सरकार ने, जो कहती है
enables two governments to send, receive officials, ministers and other personnel. मतलब एक ऑफिशियल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इंटरफेरेंस के लिए मंत्रियों के नीचे आदमी लगा दिए गए हैं। आप देखिए तो जो उधर की जो ब्यूरोक्रेटिक मीटिंग्स होती है चीफ सेक्रेटरी के साथ, दिल्ली के प्राइवेट बंदे, एक्साइज पॉलिसी, गृह मंत्री जी बैठे हैं यहाँ पे, यहाँ तो आपने पकड़ लिया एक्साइज के बंदों को। यही बंदों ने, यही सरकार ने, यही पॉलिसी जब पंजाब ने इंप्लीमेंट करी है और हमारे खजाने का करोड़ों लूट लिया, तो उधर क्यों नहीं आप हाथ लगा रहे हैं? क्यों आप बैठे हुए हैं ऐसे? उधर रिएक्शन लीजिए। मैं सवाल पूछती हूँ, किस बात की डिले है? मैं पत्र लेकर, कल पत्र आपके पास आएगा, आप अगले हफ्ते तक एक्शन। इतने करोड़ों रुपए के साथ लूट के केजरीवाल को, जो मैं लिख रही हूँ, कल आ जाएगा पत्र। और सर ये भी बता दो, ये करोड़ों रुपए पंजाब के लूट के, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि इधर अखबारों में कश्मीर से कम, गुजरात के इलेक्शन में सबसे ज्यादा फेसबुक के एड्स पंजाब सरकार ने दिए उधर केजरीवाल के इलेक्शन इनके खिलाफ लड़ने के लिए। सो इस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रॉबरी को आप रोकिए, मैं आपसे यही करती हूं। अब हमारे चाहे यूनिवर्सिटीज के वीसी हो, कोई भी हो। सो सर आई वुड एंड बाय सेइंग कि सर प्रकाश सिंह बादल जी ने 1996 में प्री पोल अलायंस बीजेपी के साथ किया था और उसमें बादल साहब ने कहा था कि नाउ द रीजनल पार्टीज एंड द नेशनल पार्टीज who believe and strive for the internal autonomy of the states by giving more powers to them are coming together. ये हमारे अलायंस की पहले की बात है। Shiromani Akali Dal is very keen to cooperate with them. We want and demand that Constitution of India should be shaped in such a way that it should be able to fulfill the hopes, aspirations and desires of different regional, linguistic, ethnic, religious and social groups of the country. आज सर आई विल रिक्वेस्ट दिस गवर्नमेंट, ये मोगा डिक्लेरेशन को इम्प्लीमेंट आप करिए, जो आपने उस टाइम बोला था उसको इम्प्लीमेंट करिए। सो सर अकाली दल डज नॉट ट्रस्ट देम और आम आदमी पार्टी ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जहां बैठते दे डू नॉट प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच। सो आई विल से दैट पंजाब विल स्टैंड विद एनी गवर्नमेंट। आज ये फेडरलिज्म की बात चर्चा हो रही, बड़ी अच्छी बात, ट्रू फेडरलिज्म में बिल लेके आइए, सबसे पहले ठोक के हम आपके साथ खड़ेंगे। श्री प्रवेश वर्मा जी। अब दोस्तों इसमें देखिए हरसिमरत कौर बादल ने लास्ट में ये भी कहा कि ना हम इधर हैं ना उधर हैं, ये भी वैसे हैं वो भी ऐसे हैं। मतलब वो तो एक एजेंडे के तहत था, वो सारी चीजों के तहत था। वो उनकी पार्टी है ना, वो एनडीए की तरफ है ना वो INDIA की तरफ है, तो जाहिर सी बात है उनको इस तरीके की 2-4 लाइनें बोलनी जरूरी थी। लेकिन मैं भी ये बात को कहता था कि भगवंत मान क्यों जाता है अरविंद केजरीवाल के साथ सारी रैलियों में? उसके पीछे एक ही कारण है कि दिल्ली के पास अपना हेलीकॉप्टर नहीं है, दिल्ली के पास अपना चार्टर्ड प्लेन नहीं है, क्योंकि दिल्ली का रेडियस 70 किलोमीटर का है, वहां जरूरत नहीं पड़ती है। तो केजरीवाल तो खुद को सीएम समझता है ना पंजाब का, अपने आप को। तो भगवंत मान को साथ में ले लेता कि आओ चलो, तुम्हारे गाड़ी से चलेंगे, तुम्हारे चार्टर्ड प्लेन से चलेंगे। उसी बात को इन्होंने कहा कि सीएम भगवंत मान तो केजरीवाल के ड्राइवर हैं। साथ के साथ किस तरीके से दिल्ली से सारी नियुक्तियां होती है पंजाब में, उसके बारे में बात हुई, उसके बारे में भी इन्होंने बोला। तो ये है चरित्र इस व्यक्ति का। और यहां बहुत सारे लोग आकर के कहते हैं कि ऐसे हो गया, गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, फेडरल स्ट्रक्चर, फलाना स्ट्रक्चर, ठिकाना स्ट्रक्चर। और कांग्रेस को भी साथ में बताया कि वहां पे तुम्हारे उप मुख्यमंत्री को केजरीवाल जेल में डाल दिया, तुम्हारे नेताओं को जेल में डाल रहा है, और तुम दिल्ली में आकर के इसके साथ गलबहियां कर रहे हो, यहां आकर के लोकतंत्र बचा रहे हो लोकसभा में। तो इस तरीके का चरित्र है। और ये INDIA ... चाहे स्टॉप जो है, इसका भविष्य बहुत लंबा है नहीं। इस बिल को पास हो जाने दीजिए, उसके बाद कुछ ही दिन में खबर आपको आएगी कि किस चरित्र की कांग्रेस है और किस चरित्र का केजरीवाल है। तो दोस्तों इस अंक में इतना ही। होप आप लोगों को ये डिस्कशन पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।